आप सभी को प्रणाम और बोले विभा में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं विभा रानी और आज आपके सामने फिर एक नए विषय के साथ। लेकिन इसके पहले कि मैं उस विषय पर चर्चा करूं, बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत अहम मुद्दा है जिस पर मैं आज बात करने वाली हूं। अगर अभी तक आप सबने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, फिर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और हाँ, अगर आपको लगता है कि आपके किसी मन की बात को मैं अपने शब्दों के साथ उसे आप सभी के साथ साझा कर सकती हूँ तो आप मुझे ज़रूर बताइए। कमेंट बॉक्स में आप लिखें, क्योंकि कई लोग लिख रहे हैं और हम उनकी बातों को जो अगर मेरी कैपेसिटी में है तो हम उसे लोगों के सामने साझा भी कर रहे हैं। और आज का विषय खून। खून भरो माँ भरी मांग, खून के प्यासे, खूनी दरिंदा, खूनी कातिल, खूनी खूनी खून, रक्त 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 रक्त, रक्तदान महादान, कल्याण महाकल्याण। जी हाँ, रक्तदान। आप जासूसी उपन्यासों में बड़े खून 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 देख रहे होंगे, आप क्राइम उसमें बहुत आप खून 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 देख रहे होंगे। चारों ओर खून ही है। लेकिन और खून सभी का हो, चाहे किसी भी धर्म का हो, खून किसी भी जाति का हो, किसी भी जंतु का हो, किसी का भी हो, खून सभी का लाल ही होता है। खून का रंग सभी का एक ही होता है। और ये खून का एक रंग होना ये बताता है कि नेचर सभी में एक समान भाव रखता है। नेचर कभी किसी में जो है ऊपर नीचे ये सब नहीं करता है। इसलिए ये हम दिमागों वालों का जो है ना, हम दिमाग वालों के दिमाग में कुछ 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 यूं 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 कुलबुलाता रहता है और इस तरीके से जो है हम कुछ से कुछ न कुछ कर देते रहते हैं। मैं खून की बात, या रक्त खून, यानी जिसे हम शुद्ध शब्दों में कहें तो रक्त। बढ़िया जी है ना, जब खून कहते हैं तो बड़ा चालू लगता है और जब हम रक्त कहते हैं तो बड़ा गंभीर लगता है। तो आज हम जरा रक्त की बात करेंगे, ब्लड की बात करेंगे। तो ये आज 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 14 जून है और 14 जून मनाया जाता है वर्ल्ड ब्लड डोनर डे के रूप में। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने इस दिन को उन तमाम रक्तदान दाताओं के प्रति अपना धन्यवाद, अपना आभार व्यक्त करने के लिए इस दिन का आयोजन किया है। मैं देख रही थी, मैं सोच रही थी कि आपके सामने मैं ऐसा क्या लेकर के आऊँ जिसकी अहमियत आपके पास साथ भी हो और हमारे साथ भी हो, जिस पर बात करने पे मुझे भी अच्छा लगे और आपको भी सुन करके अच्छा लगे। तो मुझे लगा कि आज के समय में और ख़ास करके इस कोरोना के टाइम में, इस लॉकडाउन के टाइम में, इस कोविड-19 के टाइम में, और जो थोड़े थोड़े अभी लॉकडाउन खुल रहा है और हम सब लोग बाहर जा रहे हैं, जो ज़रूरतमंद है वो सब बाहर जा रहे हैं। हॉस्पिटल में पता नहीं कितने कितने अलग अलग रोगों से ग्रस्त हमारे मरीज होंगे, जिनको खून की ज़रूरत होगी, जिनको रक्त की ज़रूरत होगी। उनको रक्त देने के लिए आप एक बार ज़रूर सोचिए। लेकिन एक मिनट, मेरी एक सहेली की तबीयत ख़राब है। एक मैसेज आया है। जी जी जी, हाँ, मैं इसे भेज दे रही हूँ। ओह जी, हेलो। हो आपण कोण? विभा रानी बोलतोय का? हो, मी विभा रानी। हाँ, आपने जो है आपने कहीं वो दिया था ब्लड डोनेशन के लिए। जी जी जी, मेरी दोस्त की तबीयत ख़राब है, इसलिए मैंने दिया था कि अगर उसके ग्रुप का ब्लड मिल जाए तो। हाँ, किधर जाने का है? मैं तो नहीं हूँ इस ब्लड ग्रुप का, लेकिन मैं किसी से बात करता हूँ और उसको मैं भेजता हूँ। किधर जाने का है? मतलब आप हमेशा ब्लड देते हैं, ब्लड डोनेट करते हैं? हाँ, हमारा तो धंधा है ब्लड डोनेट करने का। ओ अच्छा 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 अच्छा, मैं आपको बताती हूँ जी। जी, एक्चुअली हुआ क्या कि मेरी एक दोस्त हैं और बहुत बीमार हो गई हैं, और बीमार हो गई थी तो ये जो है कि हम सब लोगों ने मिल कर के जो जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं और इधर हैं उधर हैं, तो हमने सभी जगह अपनी रिक्वेस्ट भेज दी, हमने भेजी, सभी ने भेजी। और उसके बाद जो है धनाधन 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 हम लोगों के पास फ़ोन आने शुरू हुए। ये भी नहीं, उसके बाद जो एक इमोशनल इंटेलिजेंसी होती है, आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की बात है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में कहा जाता है कि आप जो मन में सोचे वो जो है आपको सोशल मीडिया पे दिखने लगता है। और वाकई सोशल मीडिया पे दिखने लगा। और मैंने आउट ऑफ क्यूरियोसिटी हमने उस पर कि मुझे अपनी उस दोस्त के लिए वो
जो प्रॉपर जिस रक्त की उसे तलाश, जिस ब्लड ग्रुप की उसे तलाश है, डॉक्टर को तलाश है, वो उसे मिल जाए। और मैंने उसको प्रेस कर दिया। उसमें उन्होंने मेरा नंबर पूछा, फ़ोन नंबर पूछा, मैंने फ़ोन नंबर भी प्रेस कर दिया। और उसके बाद से जो है वो देना एक मिनट, एक लगता है कि एक और कॉल आ रहा है। जी हेलो, हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ आपने दिया था, आपको ब्लड चाहिए। जी 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 चाहिए। तो हाँ, किसके लिए चाहिए? मेरी एक दोस्त बीमार हैं और बहुत सीरियस हैं, उनके लिए चाहिए। हाँ तो किधर जाने का, किधर बताने का, बताइए आप। मैं वहाँ जा कर के ब्लड डोनेट करके आता हूँ। तो नहीं, वो तो उनका आपका यही पर्टिकुलर ब्लड ग्रुप है। नहीं, मेरा तो पर्टिकुलर ब्लड ग्रुप नहीं है, लेकिन वो तो हॉस्पिटल वाले कोई भी ग्रुप ले लेते हैं। नहीं 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 नहीं, उन्होंने जो है वो इसी खास ब्लड ग्रुप की बात कही है, और किस और ब्लड की उनको शायद ज़रूरत नहीं है। तो आपको साफ साफ लिखने का, खाली पीली धंधा, खाली 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 धंधा खाली करते करते अच्छा। जो ब्लड डोनेट करते हैं और बिल्कुल श्रद्धा भाव से करते हैं, मानवता के भाव से करते हैं, उनके प्रति अपने शब्द जो है, उनकी कृतज्ञता के लिए शब्द व्यक्त नहीं किए जा सकते हैं। लेकिन जो इस तरह से जिनको ये लगता है कि मैं ब्लड डोनेट करना मेरा शायद पेशा हो सकता है, मुझे नहीं मालूम इसके बारे में, लेकिन मैंने जहाँ तक सुना है और मैंने देखा है कि मेरी एक दोस्त इस गलत ब्लड का शिकार हुई, और उस गलत ब्लड का शिकार होकर के वो HIV पॉजिटिव होकर के वो गई। अभी मैं हाल में जब ये HIV वर्ल्ड HIV वैक्सीनेशन अवेयरनेस डे था, और उस दिन मैंने बोले विभाग कार्यक्रम किया था, और उस बोले विभाग कार्यक्रम को सुनने के बाद तुरंत मेरे पास किसी एक महिला का फ़ोन आया, और कि मेरी माँ 72 ईयर्स ओल्ड हैं और उनकी सर्जरी होने वाली है, और सर्जरी होने के पहले HIV ब्लड का टेस्ट में HIV का टेस्ट होता है, और जब HIV का टेस्ट हुआ है तो वो HIV पॉजिटिव निकली है। और वो जार बाजार रोए जा रही थी कि इस उम्र में HIV पॉजिटिव निकलना जो है कि कितना पेनफुल है, कितनी सारी चीज़ें हैं, और हम सब लोग परेशान हैं। पापा ये सुन करके वो जैसे सदमे में चले गए हैं, क्योंकि HIV के नाम से तो हमारे दिमाग में सबसे पहले ये आता है कि ये सेक्सुअल ट्रांसमिशन से होता है, और सबसे पहले शक की सुई जो है वो पुरुष पे जाती है। तो वो इतनी सारी चीज़ें जो है वो कह गई, और लगभग वो 2 घंटे तक हमसे इस विषय पे बात करती रही। कारण सिर्फ यही रहा कि उसके पहले उनकी माँ का कहीं कोई ट्रीटमेंट हुआ, तो कहा कि हाँ नहीं, ट्रीटमेंट भी नहीं हुआ, ब्लड डोनेशन, ब्लड लेने और देने में जो है कि उसमें कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी हुई, और उनका HIV पॉजिटिव आया उसके कारण। तो ये जो है, और ख़ास करके रक्तदान करने में ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है कि जहाँ आप रक्त दे रहे हैं या रक्त ले रहे हैं, तो एक सावधानी रखना। और ये सावधानी, हालांकि हम लोग तो हम लोग सामान्य जीव हैं, हम लोग मेडिकल एक्सपर्ट हैं नहीं, लेकिन ये कैसे इन सब चीज़ों पर रोक लगाई जा सकती है, इस पर सोचना हमें लगता है कि हम लोगों को सोचना चाहिए, और कहीं ना कहीं इस पर उपाय करना चाहिए। क्योंकि अभी का समय तो और भी संकट का समय है। इस समय में अगर इस तरह का कहीं कोई वो होता है कि हमें गलत रक्त चढ़ जाता है, तो हमारी ज़िंदगी और हमारे लिए ये बहुत ही मुश्किल होगा। लेकिन जो अपनी स्वेच्छा से ब्लड डोनेट करते हैं, जैसे मैंने मेरी इच्छा बहुत शुरू से होती थी, लेकिन हर बार मुझे रोक दिया जाता था, ऐसे दुबली सीख सलाका जिसे तो है, और जा कर के खून देगी और वहीं पे तू ही बेहोश होकर के मर जाएगी, या लोग तुझे ही उल्टा खून देने चले आएंगे। तो मुझे लगता था कि खून देना सही में, अगर मैंने खून दिया और रक्तदान किया तो मेरी ही हालत ख़राब हो जाएगी। पर फिर भी जब मैं चेन्नई में थी और उसके बाद मैं हैदराबाद अपने काम से गई, तो मेरे ऑफिस में ही उस दिन ब्लड डोनेशन कैंप का ऑर्गेनाइज किया गया था, और मैंने वहाँ पर जा कर के मैंने हिम्मत की और हमने पूछा अपने डॉक्टर से, क्योंकि वहाँ उस समय डॉक्टर चेकअप के लिए रहते हैं, उन्होंने देखा, कहा कि नहीं, आपका हेमोग्लोबिन तो ठीक है, आप दे सकती हैं। हमने दिया, और उसके बाद हमने पूछा भी कि उसके बाद ये खून जो इतना हमने दिया है तो वो कितना हमारे बदन में कब से कितनी देर में आ जाएगा। उन्होंने कहा कि मैडम इट विल टेक हार्डली एनी टाइम,
टाइम, सो डोंट वरी, यू वोंट फील एनीथिंग। और सही में ना तो मुझे चक्कर आया, ना मैं बेहोश होकर गिरी, ना मैं उल्टा टंगी, ना लोग दौड़े मुझे खून देने के लिए, ऐसा कुछ नहीं हुआ। और मैं बिल्कुल ताज़ा बनी रही। और उसके बाद जो है, उसके बाद जैसे अपने ऑफिस के काम थे, काम निपटाए, लौट करके शाम को जैसे लौटना था लौटी, सारा सब कुछ हुआ। तो ये भी एक मिथ है कि मिथ में कि जहाँ हम मान करके चलते हैं कि ब्लड दिया तो जो है वो हमारा कुछ हो जाएगा। हाँ, अगर आप एनीमिक हैं, पहले से बीमार हैं, पहले जैसे अब मेरे साथ हो गया, अब मैं ब्लड नहीं दे सकती हूँ। कैंसर के बाद मेरे यहाँ हर साल आयोजन होता है, हर साल ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज होता है, और हर साल मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ। लेकिन देने के पहले मैं उनसे बात करती हूँ कि ऐसे ऐसे ये हो गया है, नाउ आई एम ए कैंसर अचीवर, कैन आई डोनेट माई ब्लड? और वो कहते हैं कि नहीं, आप अब ज़िंदगी में कभी भी आप ब्लड डोनेट नहीं कर सकती हैं। तो मैं ब्लड डोनेट नहीं कर सकती, लेकिन आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं। और ब्लड डोनेट अगर आप करना चाहते हैं एक मानवीय आधार पर, तो आप ज़रूर ब्लड डोनेट करें, क्योंकि यह महादान है, रक्तदान है, महादान है, क्योंकि यह किसी को जीवन दान देता है। तो जीवन दान देने के लिए, जीवन सबसे महत्वपूर्ण है, तो जीवन दान देने के लिए आप चाहें तो रक्तदान ज़रूर करें। और इसी के लिए वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने आज का दिन 14 जून यह तय किया है, डिक्लेयर किया है, उन सारे रक्तदान कर्ताओं के नाम और उन सब के प्रति अपना आभार व्यक्त करने के लिए। मैं भी अपना आभार उन सभी लोगों के प्रति, उन सभी दाताओं के रक्तदाताओं के प्रति अपना आभार व्यक्त करती हूँ। और आप सबके साथ फिर से कल एक और नए विषय पर हम आपसे मुखातिब होंगे। लेकिन आप तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने आप को स्वस्थ रखिए, मस्त रखिए। लोगों को सहायता करने, हर किसी भी तरीके से सहायता करना चाहते हैं, सहायता करने के जिजीविषा में रहिए, सहायता करने के ज़ील एंड जेस्ट में रहिए, और अपना साथ साथ ख्याल भी रखिए। बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार, शुक्रिया, शब्बा खैर। और अपना ख्याल हमेशा रखिएगा, ये मैं हमेशा कहती रहती हूँ, क्योंकि आप हैं तो हम हैं।